कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ओम बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, एकादशी महात्म्य की जय। आज कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव आपको नमस्कार, कृपया आप बताइए चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। भगवान बोले, हे राजन, एकाग्रचित्त होकर के यहाँ पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से पूछा था। दिलीप ने पूछा, हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वहाँ परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वहाँ दावानल अग्नि के समान है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महा भयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व किन्नर अप्सराएं भी उस नगर का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है कि नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्वरूप याद आ गया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों के श्रेष्ठ कर्कोटक को ललित के नाम का संताप ज्ञात हुआ हो गया था। उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात कही। कर्कोटक की बात सुनकर के नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें, देखने मात्र से भय उत्तेजनवान रूप हो गया। राक्षस होकर के वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंता हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कैसे छूट जाए। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए, किसी भी प्राणी के साथ उनका बैर नहीं है। ललिता शीघ्रता के साथ में मुनि को प्रणाम किया। उसने सामने खड़ी हुई मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देख करके इस प्रकार बोले, हे सुबे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, हे मुने, वीर धनुआ नाम वाले एक गंधर्व हैं।
मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए, उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं आता। ब्रह्मन, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। विप्रो, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छूट जाए वह मुझे बताइए। ऋषि बोले, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सर्व पाप को हरने वाली है। तुम उसका विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य है उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके साप का जो दोष है दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर के ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। बड़ी प्रसन्नता के साथ ललिता ने एकादशी का व्रत उपवास किया। द्वादशी के दिन ब्रह्मऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस स्वभाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया, उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव से बच गया, पुनः गंधर्व की प्राप्ति हो गई। श्रेष्ठ हे राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूपवान हो गए। विमान पर आरूढ़ होकर के अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया। कामदा एकादशी ब्रह्महत्या आदि पापों तथा पिचास तत्व आदि दोषों को दूर करने वाली है। हे राजन, इस एकादशी के व्रत करने से, सुनने से वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत बहुत पुण्य कारक है और एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं उनको चावल नहीं खाने, वैसे तो किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए, विशेष करके एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए और निरंतर भगवान का चिंतन भजन करना चाहिए। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।